अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए हैदराबादी कीमा भरे आलू के कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये रेसिपी मेरी दोस्त सारा की रेसिपी है, जो कि हैदराबादी हैं। उसने मुझे ये रेसिपी दी थी, तो आज मैंने ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही मज़े के बने थे, सब ने बहुत शौक़ से खाए थे, सबको घर में बहुत पसंद आए थे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये कीमा भरे आलू के कटलेट्स की रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आइए तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। एक कुकिंग पॉट ले लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। एक बड़ी प्याज या 2 छोटी प्याज आप काट लें, इसको रफली चॉप कर लें और इसको हाफ हम डालेंगे। हम पहले कीमे को बना रहे हैं। कीमा जो हम स्टफ़ करेंगे कटलेट्स के अंदर, उस कीमे को हम इसकी जो फिलिंग को तैयार कर रहे हैं कीमे की। उसके लिए मैंने आप एक बड़ी प्याज ले लें या 2 छोटी प्याज ले लें। हाफ़ प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे, उसको थोड़ा सौते करेंगे। ये मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है। आप मटन या बीफ कोई सा भी कीमा ले सकते हैं जो आप चाहें। प्याज के अंदर कीमा डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कीमे को जो है हम प्याज में अच्छी तरह फ्राई करेंगे और मैंने हाफ़ प्याज में शामिल की है, यानी कि मैंने 2 छोटी प्याज जो है वो रफली चॉप की थी और आधी प्याज मैंने इसमें डाल दी थी और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, सौते करने के बाद मैंने कीमा डाल के इसमें अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। इसमें 2 चमचे भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून में इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें हम कीमे में मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे मसालों के साथ। कीमे को हम अच्छी तरह भून रहे हैं। इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो हम टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। एक बड़ा टमाटर मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था। वो शामिल करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह गल नहीं जाता और इसका तमाम पानी ड्राई नहीं हो जाता। हमें ड्राई कीमा चाहिए। अब दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 1200 ग्राम जो है वो आलू ले लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और पील ऑफ कर लिया था। मैंने 1 किलो से ज़्यादा आलू लिए थे, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया था। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ आलूओं को। ये देखिए, मैंने आलू तमाम अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इन आलूओं में मैं 1 चमचा काली मिर्च पाउडर और 1 चमचा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि आलू मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और शामिल किया है। तो इस तरह मेरे पास 1.5 टीस्पून नमक हो गया। अब मैं अच्छी तरह से तमाम आलू को मिक्स कर लूँगी। मैंने काली मिर्च और नमक डाल के आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हम इसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको हम एक तरफ रख देंगे। ये हमारा आलू तैयार हो चुके हैं। अब हम कीमे को चेक करेंगे। कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा सा पानी है हम इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। हमें ड्राई कीमा चाहिए क्योंकि हमें इसकी फिलिंग करनी है आलू के कटलेट्स में, तो हम इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें काला नमक आधा चमचा जो है मैंने काली मिर्च पाउडर, आधा चमचा भुना कुटा ज़ीरा, आधा चमचा चाट मसाला, आधा चमचा मैंने गरम मसाला पाउडर, आधा चमचा मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। तमाम ड्राई मसाले हम कीमे में शामिल कर देंगे। अब ये बड़ा मज़ेदार स्पाइसी सा हमारा कीमा बन जाएगा। इसमें मैंने हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और जो प्याज हमारी बची थी शुरू में, वो हम डाल देंगे। हमने जो प्याज चॉप की थी, आधी हमने पहले शामिल कर दी थी, आधी बाद में शामिल की है और आधा कप मैंने हरा धनिया डाल दिया। 2 टेबलस्पून मैं लेमन जूस इसमें शामिल करूँगी और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर दूँगी। ये देख सकते हैं तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हमारा कीमा जो है फिलिंग के लिए तैयार है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और हम इसकी फिलिंग कर सकें। दूसरी तरफ अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इन अंडों को हम अच्छी तरह फेंटेंगे। ये 2 अंडे हमने ले लिए हैं। इसमें हम हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक शामिल करूँगी अंडों में और इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी मैं। अंडों को हम अच्छी तरह फेंट के एक तरफ रख देंगे। ये हमारे अंडे डिपिंग के लिए तैयार हैं। अब जो है मैंने ये ब्रेड क्रम्स मैंने अभी ताज़े बनाए थे घर में, तो मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। अंडे भी हमारे रेडी हैं, ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं। अब हम जो हमने मैश आलू रखे थे हम वो ले लेंगे। एक बड़ा अमाउंट हाथ पे ले लेंगे उसको इस तरह से और उसमें 1 चमचा मैं इसमें जो हमने कीमा तैयार किया था उसको हम स्टफ़ करेंगे इस तरह बीच में रख के और हम इसके कटलेट बना लेंगे। कीमे को बीच में रख के और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घुमा के
हम आलू का एक कटलेट बना लेंगे। ये देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। बीच में मैं कीमे की फिलिंग कर रही हूँ। हमें इसके लिए जो है आलू बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे थोड़े, ताकि अच्छी तरह से ये कीमे में चारों तरफ से कवर हो जाए। तो ये हमारे कटलेट तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब इस कटलेट को पहले हम अंडे में डिप करेंगे, अच्छी तरह से अंडे में कोट करेंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट करेंगे। तो इस तरह से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह मैं दूसरा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। जिस तरह मैंने पहला वाला बनाया था इसी तरह मैं दूसरा बना रही हूँ। अच्छी तरह से हमें इसको आलूओं को अच्छी तरह से इस पे कवर करना है कीमे में, ताकि कीमा बाहर ना आ जाए। और इस तरह से हमें कटलेट बना लेना है। ये देखिए इस तरह मैं तमाम कटलेट्स बना लूँगी और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तमाम कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। आप इनको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो इसको मैंने ऑयल ले लिया है फ्राई पैन में। ऑयल जो है हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ताकि हाफ़ से ज़्यादा कटलेट्स जो हैं इसमें थोड़े डिप हो जाएं, हाफ़ तकरीबन इसमें डिप हो जाएं, ताकि किनारे इसके कच्चे ना रहें। और दूसरी बात का हमें ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए जब हम कटलेट्स को डालें। तो इस तरह से हम कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड पर हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से, जब तक ये अच्छी तरह फ्राई नहीं जाते। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड पर, और हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए किस तरह मैं तमाम कटलेट्स को फ्राई कर रही हूँ एक एक करके। इसी तरह मैंने तमाम कटलेट्स को फ्राई कर लिया है। ये देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे लगे सबको, बहुत सबने एंजॉय किया खा के। और हमने इसको केचप के साथ भी खाया और मैंने इसको गार्लिक मायो के साथ भी खाया, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।